दोनों के दोनों बहुत प्रसन्न हैं। देव ऋषि ने जाके परमात्मा देव को प्रणाम किया, मत्था टेका, बातचीत हुई। कहा, देव ऋषि किधर से आ रहे हो और किधर जाना है? शायद भगवान देव ऋषि को भी अपने पास बहुत देर नहीं बिठाते। आओ और चलते बनो, उनका काम ही चलते रहना है, अतएव अपने पास उन्हें बिठाते नहीं है। किधर से आए हो, किधर जाना है? कहा, दर्शनार्थ आया हूं। रास्ते में दो भक्त मिले थे प्रभु, उन्होंने प्रश्न पूछा है, वे आपकी सेवा में रख रहा हूं। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है, अनेक वर्षों से मैंने पूछा नहीं। दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, अनेक वर्ष बीत गए हैं। दोनों ने हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना की है, पूछा है, प्रभु क्या हमें भी कभी दर्शन होंगे? भगवान श्री कहते हैं, मुझे पता है दोनों कैसे किस प्रकार के तपस्वी हैं, किस प्रकार का उनका त्याग है, किस प्रकार की उनकी उपासना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से बोध है। इतना ही कहना देव ऋषि, इतनी जल्दी नहीं। जिस जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने जितने पत्ते हैं उन पेड़ों पर, उतने वर्षों के बाद उम्मीद रखना। इमली के पेड़ के पत्ते गिनो, आदमी गिन नहीं सकता। पीपल के पेड़ बाहर हैं, देखो कैसे फैले हुए हैं, इनके पत्तों को गिना नहीं जा सकता। इतने इतने वर्षों के बाद भगवान ने आज कहा, दर्शन होने की संभावना है, होंगे इतने वर्षों के बाद। देव ऋषि ने बेचारे ने हिम्मत ही नहीं की वहां बैठने की, झट से प्रणाम किया और चलते बने। कौन कोई आर्गू कर सकता है, कौन कोई कह सकता है कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? तनिक सोचो तो, पीपल के पेड़ के पत्ते कितने और इमली के पेड़ के पत्ते कितने, उतने वर्षों के बाद किसने ये हिसाब किताब देखा है? चरण छुए और चलते बने। उसी रास्ते से निकले, दोनों ने रोका, पूछा, देव ऋषि प्रणाम, क्या हमारी चर्चा वहां हुई? हां हुई। क्या कहा है परमात्मा ने? चुप करके उठ के मानो संकोच हुआ, न जाने किसी का हार्ट फेल हो जाए, किसका क्या हो जाए, ये चर्चा बताने योग्य नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा है, अतएव चलना चाहा तो उन्होंने रोका। देव ऋषि, कुछ भी हो, हमारी चर्चा तो वहां हुई है ना? हाँ हुई है। तो फिर जो भगवान ने आदेश दिया है, मेहरबानी करके हमें बताओ। दोनों को बताया। दोनों को बता के जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तनिक ऊपर झांक के देखा तो अनगिनत पत्ते, मानो अनगिनत वर्षों के बाद दर्शन होंगे। अतएव निराश हताश होके तो साधना उपासना छोड़ के तो चल गया। दूसरा जो था पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वह उतावला नहीं था। ये सुन के कि इतने वर्षों के बाद परमात्मा ने कहा है, इतने वर्षों के बाद मुझे दर्शन होंगे, इस बात का अपार हर्ष है उसे। कम से कम परमात्मा ने ये तो कहा है कि मुझे दर्शन होंगे। अतः खुशी के मारे, आनंद के मारे, भाव विभोर होके, आनंद विभोर होके उसने नाचना शुरू कर दिया। देवर्षि नारद इस नृत्य को देख रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मानो उनके अंदर भी जैसे उसके अंदर प्रेम उमड़ा है, देवर्षि नारद के अंदर भी प्रेम का सागर उमड़ रहा हो। ये भक्त अपने शरीर की सुध बुध भूल गया है। नृत्य में इधर गिरता है, उधर गिरता है, आंखों से आंसू। वह परमात्मा, वह तूने कमाल कर दी, मेरी डेट निश्चित कर दी, इतने वर्षों के बाद आप मिलोगे मुझे। निहाल हो रहा है। देवर्षि नारद ने अभी आंख बंद ही करी थी तो खोली, थोड़ी देर के बाद देखा तो भगवान श्री सामने खड़े हैं। देवर्षि ने प्रणाम किया, चरण छुए, कहा, महाराज
आपने तो कहा था इतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, आप अभी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देवी सज्जनों, देवीषि उस वक्त की उपासना की शैली में और अब की उपासना की शैली में जमीन आसमान का अंतर है। भाव शून्य उपासना कर रहा था ये, अब इतनी ही देर की भाव सहित उपासना की है, प्रेम पूर्ण हृदय से उपासना की है। देखो इसकी क्या हालत है, इसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, इसे यह भी पता नहीं कि मैं इसके सामने खड़ा हूं, इतना मस्त हो गया हुआ है, इतना भाव में खो गया हुआ है। इसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, इसे मेरी शुद्ध बुद्ध नहीं कि मैं इसके सामने इस वक्त खड़ा हूं, देखूं, मैं दर्शन करूं। जिसके दर्शनों के लिए इतना कुछ किया है, इतने वर्षों तक तपस्या की है, उसके दर्शन करने को ये तैयार नहीं। ये मेरे प्रेम में इतना खोया हुआ है, अतएव मैं रह ना सका। अतएव मैं उसी वक्त बैकुंठ छोड़ के इसके पास तत्काल आ गया, इसके प्रेम को देखकर। भगवान श्री बात ही कर रहे थे तो देवऋषि नारद ने भी प्रेम विभोर होकर नाचना शुरू कर दिया। अब दो व्यक्ति नाच रहे हैं, भक्त भी नाच रहा है और देवऋषि नारद भी नाच रहे हैं। इनको देख के तो भगवान ने भी नाचना शुरू कर दिया। तीनों ही नाच रहे हैं, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो नाच रहे हैं। सोचो कैसी अद्भुत शांति मिली होगी भक्त को, कैसी अद्भुत शांति मिली होगी देवऋषि नारद को कि भगवान श्री दोनों के हाथ पकड़ के तो उनके साथ नाच रहे हैं। ये किसकी महिमा है? भाव प्रधानता की महिमा है, प्रेम की महिमा है। ये मार्ग हमारा देवियों सज्जनों भाव शून्यता का नहीं है। भाव शून्यता अर्थात चलाना और भाव सहित उपासना करना अर्थात रो रो के गिड़गिड़ा के परमात्मा को पुकारते रहना। हृदय से प्रेम निकले, मानो परमात्मा के अनन्य प्रेम, शब्द प्रयोग करते हैं अनन्य प्रेम, मानो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के साथ प्रीति नहीं है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब सब इस आनंद से बाहर निकले, देवऋषि को भगवान ने इशारा किया, आप अपने काम के लिए जाइएगा और इस भक्त को अपने विमान में बिठा के तो अपने साथ बैकुंठ ले गए। कहानी इस प्रकार की कहती है, मेरी माताओं, भावपूर्ण नाम की उपासना करो, फिर तो एक बार भी मुख से निकला राम हमारे जन्म जन्मांतरों की एक चिंगारी की तरह। जैसे 1 किलो रुई जलाने को एक मैच स्टिक चाहिए, तो 1 क्विंटल को जलाने के लिए भी एक ही पर्याप्त है। उसको जलाने के लिए अनेक दिया सलाइयों की जरूरत नहीं है, अनेक डिब्बियों की, अनेक मैच बॉक्सेस की जरूरत नहीं है। एक तीली ही काफी है, एक स्टिक ही काफी है। ठीक इसी प्रकार से भाव सहित जपा हुआ राम नाम हमारे जन्म जन्मांतरों की एक चिंगारी की तरह, स्वामी जी महाराज ने लिखा, एक चिंगारी की तरह हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म करके रख कर देता है। खूब नाम जपो, भावपूर्वक जपो। शुभकामनाएं, धन्यवाद।